ऐसा वरदान दो, न नर से मरे ना पशु से। भगवान बोले तथास्तु। न दिन में न रात में तथास्तु, न ऊपर न नीचे तथास्तु, न अंदर न बाहर तथास्तु, न जिंदा न मुर्दा तथास्तु, न साल के 12 महीनों में तथास्तु, और न ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि। अच्छा, इधर हिरण्यकश्यप ने वरदान पाए, भगवान को प्राप्त किया, और इसी बीच में हिरण्यकश्यप के 3 बालक मार दिए थे इंद्र ने। चौथा बालक गर्भ में आया है तो कयाधु का हरण करके ले जा रहे हैं, मगर नारद जी से भेंट हो गई। नारद समझ गए कयाधु के गर्भ में भक्त पल रहा है। कयाधु को लेकर आश्रम में गए और मैया कयाधु को नारद बाबा ने सुंदर सुंदर कथा सुनाई है। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापस आए और इधर मैया ने सुंदर बालक को जन्म दिया है, जिसका नाम रखा गया है प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद भक्त की। बड़े हो रहे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जब घर में आए, अब तो भगवान को जीत लिया, अपने आप को भगवान समझने लगे। कितनी बड़ी भूल। अब तो आदेश कर दिया है राज्य में, घर में, दीवालों में, हवन में, कीर्तन में, बोले जहां भी हो वहां मेरा ही नाम होना चाहिए, मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं। मैं भगवान, मैं ईश्वर हूं, ऐसा सबको कहना है। तो भैया एक दैत्य महाविश्वविद्यालय चल रहा है हिरण्यकश्यप का। एक दिन गुरु शंडा अमरक जी को बुलाया है और प्रहलाद का दाखिला कराया। प्रहलाद जी जब पढ़ने जाते हैं तो जिसने भगवान के नाम की पढ़ाई पढ़ी हो, फिर वो दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ता है। क्या देखा, एक कुमारी है, घड़ों का आवा लगाया है, धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे हवा में दब गए हैं। कुमारी रो रही है। प्रहलाद जी आ गए तो पूछने लगे, भैया क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसी समय कुमारी ने जवाब दिया है, बेटा अरे रोए रोए कुमारी कहे, हवा में ज्वाला रे धधक रही, मुझसे भारी हुई गई भूल भूलयन जाने मेरे भाई, मुझसे भारी हो गई भूल भूलयन जाने मेरे भाई, मुझसे भारी हो गई भूल भूलयन जाने मेरे भाई। अरे प्रभु तुम हृदय के सच्चे, तुम्हारी रो रही है। अरे प्रभु तुम हृदय के सच्चे, और धोखे में तभी गए उमर में बिल्ली के बच्चे। अरे धोखे में तभी गए उमर में बिल्ली के बच्चे, अरे धोखे में तभी गए उमर में बिल्ली के बच्चे। प्रहलाद ने कहा, मैया क्यों रो रही है तू, क्या हुआ? कुमारी कहने लगी, मेरे पुत्र बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैंने धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे अब हमें दबा दिए हैं, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, अगर ये बच्चे मर गए तो मुझे अपराध हो जाएगा। मैं इसलिए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रभु नर्मदेश्वर की यदि कृपा हो गई ना तो बिल्ली के बच्चे जिंदा बच जाएंगे। प्रहलाद ने कहा, अच्छा तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति? बोले हाँ। तो ठीक है, मैं जा रहा, और जब तक मैं ना जाऊं तब तक इस सभा को खोलना नहीं। ठीक है, तुम्हारी हो रही है। अरे राती भर नींद ना आई, जाए भावई सिर ऊपर छाई, जाए भावई सरयू पर खाई, आरे करू के तक जाए भावई सरयू पर खाई।
सूरत साड़ी। अरे सवेरे पहला दौआ में हो रही है कुमारी। अरे सवेरे पहला दौआ में अरे 14 बजे हमें को सूली चढ़वावे। अरे 14 बजे हमें को सूली चढ़वावे। अरे 14 बजे हमें को सूली चढ़वावे। सतगुर मलावन के आवेंगे भैया भूल न जाना। सारी रात हो गई, कुमारी को नींद नहीं आई। कभी हवा के पास, कभी भगवान के पास घड़ा लाल हो गई, ज्वाला फिक रही है। धीरे धीरे वही समय आया प्यारे। कुमारी सोच रही है प्रभु नर्मदेश्वर, हे दीनबंधु, हे दया के सागर, यदि ये बच्चे मर गए तो प्रहलाद राजा का लड़का मुझे मरवा देगा। ये नैया आपके हाथ में है मेरे गोविंद, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और ये सत्य है, जिसने अपनी नैया गोविंद को दे दी ना, तो उसका रखवाला मेरा प्रभु है, बाल बाका नहीं होने देता है। प्रहलाद जी आए, मैया खोल अबा, तेरा भगवान कहाँ है? सो जैसे मैया अबा खोलने चली है, भगवत प्रेमियों हरि गुण गाती जा रही है। विश्वास तो है, फिर भी सोच रही कहीं ऐसा न हो बच्चे मर न जाए, क्या दशा होगी हमारी। पर मेरे सज्जनों ध्यान रहे, जैसी अबा खोलने गई कुमारी तो जिन सभी घड़ा लाल, सभी पके, और जिनमें बिल्ली के बच्चे वही घड़े कच्चे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला रे, जगत में जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। मेरे सज्जनों कहते हैं, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके चाहे जगवेरी हो। प्रहलाद ने चरण पकड़े मैया का और बोले, मैया तेरे भगवान में बहुत पावर है, ये बता कैसे मिलेंगे ये भगवान। तो कुमारी प्रहलाद से बोली है, मेरे पुत्र, जब 5 भौतिक चदरिया तेरी है ना, ये गंदी हो गई है, इसलिए प्रहलाद बोली है भजन कर भगवान का। वो तेरी चादर में लग गयो, तेरी चूनर में लग गयो, और दाग लला हो तेरी चादर में लग गयो, दाग लला हो तेरी चादर में लग गयो, दाग लला हो तेरी चूनर में लग गयो, दाग लला हो तेरी चादर में लग गयो, दाग लला हो तेरी चादर में लग गयो, दाग लला हो तेरी चूनर में लग गयो। इसलिए प्रहलाद काऊ गुरु की शरण में जाइए, काऊ गुरु की शरण में जाइए, वहाँ से ज्ञान को सावन मंगाइए, बहुत से ज्ञान को सावन मंगाइए, और तेरे मलमल की धोइए, दाग लला हो तेरी चादर में लग गयो, दाग लला हो तेरी